के बीच छिड़ी सियासी जंग। उत्तर प्रदेश 2027 चुनाव से ठीक पहले दोनों भाई बहन में जंग छिड़ गई है, जिससे दोनों अलग अलग हो गए हैं। जी हाँ जी, कल तक जहां राहुल गांधी और प्रियंका साथ संसद के बाहर बारिश में भीगते हुए नजर आ रहे थे, उनमें रातों रात विवाद इतना बढ़ गया कि प्रियंका अब अपनी अलग पार्टी बनाने चली है। यानी राहुल प्रियंका में छिड़ी यूपी की जंग, कांग्रेस में बदली कमान, अब आमने सामने होंगे भाई बहन। जिस यूपी में कभी प्रियंका गांधी की टीम का दबदबा दिखाई देता था, अब उसी यूपी में राहुल गांधी की पसंद के नेताओं को कमान सौंपी जा रही है। प्रियंका गांधी के दौर में यूपी कांग्रेस की कमान संभालने वाली पूरी टीम को हटाया जा रहा है और अब राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले चेहरों को यूपी की जिम्मेदारी दी जा रही है। यानी 2027 की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं होने वाली है, कांग्रेस के अंदर ही राहुल वर्सेस प्रियंका के सियासी मॉडल की परीक्षा होने वाली है। पर 2027 से पहले यूपी कांग्रेस में आखिर क्यों बदली पूरी तस्वीर, और इस फेरबदल के पीछे क्या है राहुल प्रियंका का सियासी समीकरण, आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं गीत रौतेला। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी। प्रियंका गांधी के साथ कई राष्ट्रीय सचिवों की एक टीम बनाई गई थी। धीरज गुज्जर, नीलांशु चतुर्वेदी, प्रदीप नरवाल, राजेश तिवारी, सत्यनारायण पटेल और तौकीर आलम जैसे नेताओं को यूपी में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यानी धीरे धीरे यूपी कांग्रेस में एक ऐसी टीम तैयार हुई जिसे राजनीतिक गलियारों में प्रियंका गांधी की टीम के तौर पर देखा जाने लगा। प्रियंका गांधी ने 2023 में यूपी का प्रभाव छोड़ लिया, लेकिन उनकी बनाई हुई टीम काफी हद तक संगठन में बनी रही। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रभावी बदला गया, लेकिन प्रियंका के दौर के कई नेताओं को संगठन में बनाए रखा गया। यानी प्रियंका की छाप यूपी कांग्रेस के संगठन में बनी रही, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने यूपी संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पुराने सह प्रभावियों को हटाकर नए चेहरों को जिम्मेदारी दे दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने अभिषेक दत्त, कुणाल चौधरी, जगदीश चंद्र, जागीर, संजीव आर्य, वरुण चौधरी और अब्दुल हनान को राष्ट्रीय सचिव बनाते हुए यूपी का सह प्रभावी बनाया है। वहीं यूपी में कांग्रेस के प्रभावी की जिम्मेदारी राजेंद्र पाल गौतम के पास है। कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट भी उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभावी दिखाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। अब ध्यान दीजिए इस बदलाव पर। नई टीम में राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले कई चेहरों को जगह मिलने की चर्चा है। यानी जिस यूपी संगठन पर लंबे समय तक प्रियंका गांधी की टीम की पकड़ मानी जाती रही, अब वहां राहुल गांधी की पसंद के नेताओं की भूमिका बढ़ती दिखाई दे रही है। यहीं से शुरू होती है राहुल प्रियंका की यूपी जंग की कहानी। वैसे अभी तक तो सूत्रों से बस यही खबर मिली है कि प्रियंका यूपी के कुर्सी से हटाई जा रही हैं, लेकिन राजनीति में संगठन में बदलाव बहुत कुछ कहता है। अगर किसी नेता के साथ काम करने वाली पूरी टीम को बदला जाए तो उसकी जगह दूसरे नेतृत्व के भरोसेमंद चेहरों को जिम्मेदारी मिले, तो इसका राजनीतिक संदेश साफ होता है कि अब रणनीति बदल रही है। यानी दोनों भाई बहन में जंग छिड़ी है और यूपी जैसे राज्य में ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य नहीं है, बल्कि 2027 का विधानसभा चुनाव 2029 की राष्ट्रीय राजनीतिक की जमीन भी तैयार करेगा। अब जानते हैं प्रियंका की टीम से राहुल की टीम तक। 2019 से यूपी में प्रियंका गांधी के साथ काम कर रहे कई नेताओं को अब जिम्मेदारियों से हटाया गया है या उनकी भूमिका बदली गई है। इनमें धीरज गुज्जर, नीलांशु चतुर्वेदी, प्रदीप नरवाल, राजेश तिवारी, सत्यनारायण पटेल और तौकीर आलम जैसे नाम शामिल थे। इन नेताओं को लंबे समय तक प्रियंका गांधी के करीबी माना जाता रहा है, लेकिन अब कांग्रेस ने नई टीम और नया समीकरण तैयार किया है। यानी संदेश ये है कि अब यूपी कांग्रेस पुराने चेहरे और पुराने नेटवर्क के भरोसे नहीं चलेगी, या बोल सकते हैं राहुल गांधी को प्रियंका से उम्मीद ही खत्म हो गई है उत्तर प्रदेश को लेकर, वहां पर चुनाव जीतने को लेकर, या बोल सकते हैं सत्ता की भूख को लेकर। पर राहुल गांधी के करीबी नेता नई टीम में जिन नेताओं को जिम्मेदारी मिली है उनमें अभिषेक दत्त, कुणाल चौधरी, जगदीश चंद्र, जागीर, संजीव आर्य, वरुण चौधरी और अब्दुल हनान शामिल हैं।
इसके साथ ही राजेंद्र पाल गौतम को यूपी की कमान भी दे दी गई है। अब पार्टी इन सह प्रभावियों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। मतलब साफ है, कांग्रेस अब यूपी में सिर्फ लखनऊ की राजनीति नहीं बल्कि जमीन और बूथ तक संगठन खड़ा करने की तैयारी कर रही है। लेकिन असली सवाल राहुल बनाम प्रियंका का है। कांग्रेस की राजनीति में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक शैली है। राहुल गांधी का जोर संगठन, जातीय सामाजिक समीकरण, संविधान, बेरोजगारी, किसान और युवाओं जैसे मुद्दों पर दिखाई देता है। वहीं प्रियंका गांधी लंबे समय से यूपी में जमीनी संपर्क और व्यक्तिगत संवाद की राजनीति के लिए जानी जाती रही हैं। अब अगर यूपी में संगठन का ढांचा राहुल गांधी के पसंदीदा चेहरों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है तो जाहिर है कि 2027 में कांग्रेस का चुनावी मॉडल भी बदल सकता है। दोनों भाई बहन अपना ही अलग अलग मॉडल ला सकते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं और यहीं से सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी अब यूपी को सीधे अपने राजनीतिक मॉडल से चलाना चाहते हैं और क्या प्रियंका गांधी की यूपी में पहले जैसी संगठनात्मक भूमिका खत्म हो चुकी है। राजनीति में भाई बहन होना और राजनीतिक रणनीति एक होना दो अलग बातें हैं। राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का चेहरा है, प्रियंका गांधी भी राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन यूपी में प्रियंका की जो मजबूत राजनीतिक पहचान बनी थी, अब वहां राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले नेताओं को आगे लाया जा रहा है। यानी एक ही पार्टी में दो बड़े गांधी चेहरों की राजनीतिक प्राथमिकता अलग अलग दिखाई देने लगी है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि राहुल गांधी की करीबी प्रियंका गांधी है ही नहीं, इसलिए वो हटा रहे हैं उन्हें। और 2027 का यूपी चुनाव इस बात की सबसे बड़ी परीक्षा होगा। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ने कांग्रेस को यूपी में बेहतर प्रदर्शन दिलाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव की राजनीति लोकसभा से अलग होती है। यहाँ हर सीट पर संगठन चाहिए, हर बूथ पर कार्यकर्ता चाहिए, जातीय समीकरण चाहिए, स्थानीय चेहरे चाहिए और सबसे जरूरी कांग्रेस को यह तय करना होगा कि यूपी में उसका नेतृत्व मॉडल क्या होगा और किसकी पार्टी क्या मॉडल लेकर उतरेगी। क्या पार्टी राहुल गांधी की रणनीति पर चलेगी, क्या प्रियंका गांधी फिर से यूपी में सक्रिय भूमिका निभाएंगी या फिर दोनों अपने अपने राजनीतिक क्षेत्रों में अलग अलग रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के इस फेरबदल को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर रही है। कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि यूपी में संगठन को दोबारा खड़ा करना है और इसके लिए पार्टी पुराने चेहरों की जगह नए और ज्यादा सक्रिय चेहरों को आगे ला रही है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की पसंद की नई टीम यूपी में कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाती है और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी क्या करेंगी। क्या वो यूपी से पूरी तरह दूरी बना लेंगी या फिर चुनाव आते आते एक बार फिर मैदान में उतरकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएंगी। क्योंकि असली मुकाबला अब सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है बल्कि कांग्रेस के अंदर भी ये सवाल खड़ा हो चुका है कि यूपी की कमान आखिर किस मॉडल से चलेगी, कौन सा नेता यानी कि किसका चेहरा उभर कर आएगा, प्रियंका के पुराने नेटवर्क से या राहुल की नई टीम से। और अगर दोनों की रणनीतियां अलग अलग दिशा में जाती हैं तो 2027 का यूपी चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ बीजेपी से सत्ता की लड़ाई नहीं होगा बल्कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व और रणनीति की भी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। राहुल बनाम प्रियंका की सियासी दूरी सच में जंग में बदलती है या नहीं, इसका जवाब आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति देगी क्योंकि 2027 का रण शुरू हो चुका है और कांग्रेस ने अपनी नई बिसात भी बिछा दी है। लेकिन अब आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको सच में लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में एक अलग ही तरह की जंग छिड़ गई है? क्या अब सच में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट यूपी चुनाव में खड़े होने वाले हैं? और यहाँ पे बात हुई राहुल गांधी के पसंदीदा चेहरों में, तो क्या राहुल गांधी अपनी बहन को ही पसंदीदा चेहरा नहीं मानते इसलिए वो अब नई टीम खड़ी करने जा रहे हैं? ये काफी सारे सवाल खड़े करते हैं। लेकिन आप लोगों की क्या राय है? क्या आने वाले समय में आप लोगों को लगता है कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे? और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में दोनों भाई बहनों में कितनी अलग अलग तरह की जंग हमें दिखाई देती है, वो भी सिर्फ सत्ता को लेकर। अब आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार।